महाराज जी, आज शरीर का जन्म दिन है महाराज जी, लेकिन लगता है कि असली जन्म तो आपसे मिलने के बाद हुआ है, अब तक भ्रम में था। महाराज जी, एक भगवत मार्ग के पथिक को क्या अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो कैसे मनाना? वो उत्सव मनाना चाहिए। हम तो कहते कोई बहाना मिले, कोई बहाना मिले हम उत्सव मनाएं, पर अच्छा कैसे? हम आज 24 घंटे का नाम कीर्तन रखते हैं या 10 घंटे का नाम कीर्तन रखते हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और सब मित्रों को पवाते हैं। कोई परेशानी नहीं है ऐसा जन्म उत्सव मनाना। लेकिन वो मोमबत्ती बुझा के और शराब की पार्टी मना, ये तो हम नहीं कहेंगे। ये बहुत निकृष्ट बात है, नहीं करनी चाहिए। नहीं, मोमबत्तियां जलानी चाहिए, हमारा जीवन प्रकाशमय हो। पता नहीं कौन सी रीति चल गई। हम तो कहते घी का दीपक जलाओ और खूब कीर्तन करो और सैकड़ों लोगों को सुंदर सुंदर भोजन पवाओ। रोज उत्सव मनाओ, हमें क्या परेशानी है ऐसे उत्सव में। लेकिन ये शराब बांटना और ये सब ये चीजें ना करो, ठीक है? आप उत्सव मनाओ तो ऐसे मनाओ जैसे आप मना रहे हो। वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी को मीठा लेकर भोग लगाओ, सबको बांट दो। ये है जन्मोत्सव मनाना, कोई परेशानी नहीं जन्मोत्सव मनाने में। लेकिन महाराज जी, बच्चे तो नहीं मानते ये सब चीजें। माता का पिता का अधिकार है बच्चों को ऐसे बनावे, सात्विक विनयी बनावे, क्योंकि आप ही उनके गुरु हैं, पहले गुरु हैं। वो कार्य मत करने दो जो बच्चों को आगे जा करके गलत मार्ग का पथिक बना दे। अब बच्चे कह रहे हैं शराब पीना है, हमें ऐसे उत्सव मनाना है, कदापि सहयोग मत करो। हम कह रहे छोटे से सुधारोगे तो बिरवा बड़ा बनेगा तो अच्छा हो जाएगा, और छोटे से अगर नहीं सुधारा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ऐसे ही माँ पिता को चाहिए, प्रथम गुरु हैं, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे वो व्यसन और दुर्व्यवहार और दुराचार इससे बच जाएं। इससे बच जाएं तब तुम्हारी पूजा करेंगे। और अगर उद्दंडता उनकी बढ़ती चली गई तो किसी दिन वो आप पर प्रहार कर देंगे। देखो नहीं, समाचार सुनो, माता पिता के साथ कैसा बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उस समय उसे देवता की तरह स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन पवाना। जो बूढ़े हैं उनकी देवता की तरह आराधना करनी चाहिए। तो बच्चों को इतना खुली छूट नहीं देनी चाहिए, छोटे से उनको शासन में रखना चाहिए। तो अभी जो हमारी नई पीढ़ी है ये गिर रही है, मोबाइल का संयोग और गलत बच्चों का संयोग, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और गंदे गंदे आचरण और गंदे गंदे नशा। नई नई बच्चियां, एक बच्चियां रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। तो ये तो हमारे कभी दिमाग में नहीं थे कि बच्चियां भी नशा करती हैं। जी आजकल ज्यादा है। अच्छा, हमें तो था कि बच्चे ही उद्दंड होते हैं। फैशन बन गया है, जो ना करे उसे बोलते हैं कि तू नहीं हमारी कैटेगरी से बाहर हो। उसे बाहर रहना चाहिए कैटेगरी से। हुक्का लॉन्च इतने बढ़ गए हैं न्यूयॉर्क में भी हर जगह ही। बच्चे शौक के लिए जाते हैं, अलग अलग फ्लेवर के लिए, वहां से शुरू होते, फिर आगे आगे हुक्के के बाद ड्रग्स ही है। ये सब उसी में फंस के रह जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता। वो रो रो के कह रही थी, वो रो रो के चिल्ला चिल्ला कह रही थी मैं बहुत। अब जिनका जीवन फंस गया है नशे में, वो बेचारे कैसे छूटे, बहुत कठिन है। इसलिए बच्चों को संभाल के रखो, छूट मत दो कि बच्चे नहीं मानते, नहीं तो आगे उनका जीवन खतरे में हो जाएगा। वो प्रवाह में पड़ते चले जाएंगे कुसंग के और गंदे बच्चे बन जाएंगे। महाराज जी, मेरे साथ थोड़ा सा अलग हुआ है। बेटे को मैंने नॉनवेज नहीं खाने दिया, वो मेरे से नाराज है। अब वो विदेश में नौकरी करता है अमेरिका में, वो मेरे से इसी बात से नाराज है, नॉनवेज नहीं खाने दिया उसको, मुर्गा नहीं खाने दिया तो नाराज हो। प्रभु जी मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपने बच्चों को जब से आपको सुना उसके बाद शराब मीट सब छोड़ दिया। बच्चों को बोला, वो बोले स्कूल में भी वही लंच में देते हैं, बाहर जाओ तो वही खाते थे। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से वीडियो दिखा दिया उन्हें, जैसे चिकन को जिंदा को कैसे काटते हैं। तो मैं अब देखो, आप इससे प्यार करते हो, इसे खाओगे या इसके साथ खेलना चाहोगे? बोले नहीं काटेंगे। मेरी तीनों बच्चियों ने अपने आप छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि छोटे हैं ना, अभी संस्कार डाले जा सकते, लेकिन आपका लड़का तो बड़ा है, अब वो कैसे संभलेगा? छोटे से संभालो, छोटे से। देखा कैसे तड़प रहा है जानवर, बोले नहीं करेंगे। आपकी कृपा से मेरे फैमिली ने सब ने छोड़ दिया। बहुत उत्तम बात है और सबको छोड़ना चाहिए। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ, गंदी वार्ता, ये हमारे जीवन को गिरा देगी, ये हमारे जीवन को पतित कर देगी। हमारा मनुष्य जीवन मिला है आनंद के लिए, सुख के लिए, दूसरों को भी सुख दे और खुद सुखी रहे। हर जीव प्राण अपने बचाना चाहता है। एक चींटी के पीछे अंगुली ऐसे रखो, देखो भागती है कि नहीं भागती।
वो अपने प्राण बचाना चाहती है। हर जीव आप ऐसे काट काट, समर्थ हो, मनुष्य शरीर है तो कर लो। अब यही पाप कर्म जब आपके ऊपर आएगा तो तुम्हें एसी का गाड़ी में आग लगा देगा। एक्सीडेंट हुआ, घुस गई राड, अब तुरंत तो निकलने वाली है नहीं, क्योंकि अस्पताल में तो हो नहीं, अब घंटों वो दुर्गति भोग रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे काटा है जीवों को, ऐसे कष्ट दिया है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम पाप कर्म करोगे उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। मान लो तुमने काटा नहीं, खरीद के लाए तो उसके सहयोगी तो बने, तो काटने का ही तुम्हें दंड मिलेगा। तो इसीलिए मना करते, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से मत देखो, पराए धन की तरफ ललचाओ मत, वो आएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा। यहाँ ऐसा व्यक्तित्व घृणित होता जा रहा है कि सब एक दूसरे को खाने में लगे, शोषण करने में लगे। अरे एक दूसरे के लिए प्राण देने की भावना हो। ऐसा वृत्ति खराब होता है कि जैसे लड़का किसी की चैन लूट रहा है, जंजीर, आदमी आसपास टहल रहे हो, वो लोग भाग गया, मतलब कोई उसको नहीं रोक रहा। कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो चीख रही है और लोग वहां से जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तुम्हारी धारणाएं हो गई। अरे यार, किसी की बहन बेटी हो, कोई गंदी बात कर रहा है तो हमें कूद जाना चाहिए, छू नहीं सकते। नहीं तो फायदा क्या यार, इतने इतने बड़े शरीर लिए टहल रहे और वहां स्त्री के साथ दुराचार हो रहा है और हम वहां से वीडियो बना के निकल जाए। एक्सीडेंट हुआ है, आदमी तड़प रहा है, वो वीडियो बना के जा रहा है। वाह, ये मनुष्यता है। मनुष्यता टूट पड़ना चाहिए, आओ अस्पताल ले जाना चाहिए। जो होगा पीछे देखा जाएगा। अभी हमारा कर्तव्य है, हम एक मनुष्य हैं तो हम दूसरे का हित करें। जी।